की 15वीं गाथा पर हमारी चर्चा है। समय सार कोई आज की रचना नहीं है। 2000 वर्ष पहले की रचना भी कही जाती। सचमुच तो समय सार अनादि अनंत है। समय सार की रचना भी अनादि अनंत है। अनंत ही तीर्थंकर जिनकी कोई अमृत बरसाती वाणी आती है, उस समय सार की रचना करती हुई ही आती है। ये तो अवसर की बातें हैं कि जब कभी कुछ व्यवधान हो जाए तो नियम है एक कुदरत का कि कुछ अपूर्व पुरुषों का जन्म होता है और वे हमें अपूर्व बातें दे जाते, चले जाते। उन्हें तो जल्दी होती है, हम देर करना चाहते। वो कहते हैं, हम जो कहते हैं वो आप बीती कहते। हम अपनी अनुभूति की बात तुमको कहते हैं, तुम आदमी को परखो कि तुमको जो कह रहा है वो आदमी कौन है, कैसा है। ये परखने की ताकत तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, इसलिए विलंब मत करो। मैं जो कहता हूँ उस बात को विचाराधीन अंडर कंसीडरेशन मत रखो। ये जो औषधि है ये तुम्हारे अनादि कष्ट साध्य रोग की एकमात्र औषधि है। इसकी पहली खुराक अभी पी लो। जितने भी संत हुए ज्ञानी, आत्मानुभूति संपन्न चैतन्य मैंने जो अमृत का दय है, आनंद का दय है, उस आनंद के दह में से, अनुभूति की चुल्लियों से अमृत पान करते हुए जिनकी वाणी बरसी, वो कोई सामान्य बाजार की वाणी नहीं होती, फुटपाथों की वाणी वो नहीं होती। मन में ये बात धारण करके जिनवाणी सुनना चाहिए, अन्यथा जिनवाणी का अनादर होता है। इतना सजग होकर सुने कि अगर एक भी बात रह गई तो व्याधि मिटने वाली नहीं है। व्याधि अनादि है और उसकी जो चिकित्सा है वो इतनी अमोघ चिकित्सा है कि एक खुराक में समाप्त हो जाती है। कुंद कुंद जैसे संतों की गरिमा और उनका गौरव है। गाथाएं क्या लिखी हैं, हमारे जागरण की लोरियां हैं। बेटा जागो, प्रभात हो गया, रात बीत गई, स्नान करो और कलेवा करो। कुंद कुंद क्या कहते हैं
कि बेटा जागो, ये जो तुम्हारी अनुभूति की मंदाकिनी है, गंगा है उज्जवल पवित्र, इसमें स्नान करो और आनंद का कलेवा करो। जमती है बात, कलेवा तो सब कर करके आए, कौन सा बाकी रहा? ऐसा कलेवा कि एक बार कर लेने के बाद जीव जिसे छोड़ता नहीं है, अनंत काल तक जिसका पान किया ही करता है, ऐसा कलेवा देते हैं कुंद कुंद हमारे लिए, हमारे टिफन में भरते हैं, अनुभूति के टिफन में आनंद का कलेवा भरते हैं। ऐसी सुंदर गाथाएं हैं, कोई भी बात, एक भी पंक्ति, उसमें व्यर्थता का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन हर पंक्ति में निधान खुलते हैं। ऐसी अद्भुत रचना वो हमारे हाथ लगी, ये कोई सामान्य भाग्य नहीं है। करोड़ों के नोटों के बंडल होना और उनको देखकर प्रसन्नता होना, ये तो सबको आता है, बिना सिखाए, बिना सिखाए आता है, और उछल पड़ता है आदमी, कितनी उपलब्धि मेरे पास है, लेकिन उनमें तो आग लग जाने वाली है निश्चित। और हम जो उन नोटों के बंडलों में मुग्ध हैं, उसमें भी आग लग जाने वाली है। बचना क्या है? जो असली चिन्मात्र चैतन्य है, सत्ता, वो बच जाने वाली है, बाकी सब में आग लगने वाली है। ये अद्भुत बोल हैं कुंद कुंद की, आत्मा का, चैतन्य का जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध, एकदम परिशुद्ध। कितना परिशुद्ध कि जिसमें निर्मल पर्याय के मिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, मिलती नहीं है, मिल भी जाती है। जब अभेद होकर परिणमन होता है तो उसको हम मिलना भी कहते हैं, लेकिन द्रव्य पर्याय ये कभी अपने सत को छोड़कर, निरपेक्ष सत द्रव्य और पर्याय का, ये दोनों मिलकर कभी एक नहीं हो जाते। एक हो जाएं या तो द्रव्य का नाश हो जाएगा या पर्याय ध्रुव हो जाएगी, दोनों में से एक बात होगी। ऐसा होने पर भी वो जो चैतन्य है वो तो ज्यों का त्यों है, और उसमें कुछ भी निकालने की और मिलने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा कुदरती एक परिपूर्ण तत्व है वो, और अकेले ज्ञान और आनंद का बना हुआ है। जो पुद्गल है वो स्पर्श गंध वर्ण का बना है, क्या दिक्कत है इसमें? अलग अलग उपादान है, ये तो चैतन्य की रचना की उपादान सामग्री अन्य प्रकार की है। जिन उपादानों से मदिरा तैयार होती है, उन उपादानों से बादाम का हलवा तैयार नहीं होता। चैतन्य की जो रचना है वो ज्ञान और आनंद से है। उद्गल की जो रचना है वो स्पर्श रस गंध और वर्ण से है। दोनों न्यारे न्यारे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग अलग रहें तो जगत में शांति है। एक दूसरे के घर में जाएं तो अशांति है। हम एक दूसरे के घर में जाने को शांति मानते,
प्रेम से रहना चाहिए ना। तो प्रेम मैंने क्या, ये एक दूसरे के घर आओ जाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो। ये झगड़े की जड़ है, ये जैन दर्शन की है खोज। वसुधैव कुटुंबकम की बात तो बहुत बढ़िया लगती है। सारी वसुधा, सारा विश्व कुटुंब है मेरा, कितनी मीठी बात, सुनते ही आदमी छक जाता है। वसुधैव कुटुंबकम जैन दर्शन कहता है, सोचो थोड़ा। यह जो एक दूसरे के घर में आवागमन है, अच्छा नहीं है वो। हम तो स्नेह कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। लोक में तो एक प्रथा हुई ना कि जब संडे आता है, रविवार, तो इसीलिए होता है कि आज हमारा कार्यक्रम इतने लोगों के घर जाना है और हमारे फास्ट है। आज फास्ट एक नए ढंग का फास्ट, एक नए ढंग का व्रत और चला है जिसमें 20 बार खाओ लेकिन फास्ट। तो 20 लोगों के घर जाए मिलने और वहां कहीं चाय पिए, कहीं बिस्कुट खाए, कहीं और करे। दिन भर घर का बच गया और पेट भर गया और फास्ट भी हो गया और लोगों का पूरा समय बर्बाद किया। ये हुआ सबसे बड़ा काम। ये प्रथा, ये आज की एटिकेट, ये आज का फैशन, ये आज का शिष्टाचार कि लोगों का समय बर्बाद करना, व्यर्थ लोगों के घरों पर जाना, गप्पे ठोकना। इनकार करते हैं कुंद कुंद, कुदरत इनकार करती है। यहाँ किसी के घर में जाने की गुंजाइश नहीं है। ये चेतन की आदत खराब है और तो सब ईमानदार हैं, जड़ पदार्थ। अगर बेईमान हुआ है तो केवल चेतन हुआ है। उसकी बेईमानियों को समाप्त करने वाली गाथाएं हैं। उसका मन होता है कि चलें कहीं दूसरे के घर में, चलें, बात करेंगे, मिलेंगे, लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे भी टाइम नहीं है, कहते समय नहीं। ज्ञानियों से कोई मिलने की बात करे तो क्या कहते हैं, समय नहीं है हमारे पास। समय नहीं है बात करने का, धर्म की बात करने का। यहाँ धर्म की बात करने का भी समय नहीं है, क्योंकि हम धर्म की बात नहीं करते हैं। हम तो रात और दिन धर्मामृत को पीते हैं। तुम धर्म की बात करते हो, हम उससे आगे बढ़ चुके। हमारा जो पद है, हमारा प्रमोशन हो गया। तुम तो क्लेरिकल चर्चा करते हो अभी खाली। इसलिए हमारे पास समय नहीं है। ज्ञानियों का वचन ये होता है। निहाल चंद जी कैसे निहाल हुए? अगर वो ऐसे मिक्स होते समाज में, समाज ने तो देखा कि तो इनके ना मंदिर का ठिकाना, ना इनके पूजा का ठिकाना। ये तो एक कमरे में बैठ जाते हैं सवेरे से ही और 3-3 घंटे में निकलते हैं वहां से। उधर पत्नी चिल्लाती रहती हैं, बोलती रहती हैं, क्या कर रहे हो वहां अकेले छत पे क्या कर रहे हो घूम घूम के? तो उनका उत्तर क्या होता था कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। तो मैंने चिंता मत करो, मेरे साथ है कोई ऐसा साथ है कि जो कभी विपत्ति आने ही नहीं देगा। ऐसा मेरा साथ है। ज्ञानियों का विवेक भी कुछ अद्भुत होता है। विवेक की मशाल लेकर ज्ञानी सदा चला करते, इसलिए कभी ठोकर नहीं खाते। अरे लोक वार्ताओं में ठोकर नहीं खाते, विवेक इतना जागृत रहता है। लोक वार्ताएं
जिनका परिचय ना हो और ना हो, तो भी ज्ञानियों के निर्णय इतने सुंदर होते हैं, 1000 वर्ष बाद होने वाली बात को अभी कह देते हैं। श्रुत ज्ञान में ये परिणाम होंगे इसके। तुम अवधि ज्ञानी तो नहीं हो, मन परिज्ञानी तो नहीं हो, गप्पे लगाते हो। ये गप नहीं है, ये जो श्रुत ज्ञान है ये केवल ज्ञान जैसा ही काम करता है। एक विद्यार्थी होता है कॉलेज का, बड़ा योग्य विद्यार्थी। चर्चा करेंगे अपन, पहले कुछ बातें कर लें अच्छी अच्छी। बहुत चतुर, अच्छा पढ़ने वाला, योग्य, कोई कमी नहीं जिसमें परफेक्ट है एकदम पढ़ने में। अब उन विद्यार्थियों की गोष्ठी होती है, बातें करते हैं, तो बात आती है, बोलो भाई फर्स्ट क्लास फर्स्ट कौन आने वाला है? कहते तो सब चुप रहे थे। अब वो विद्यार्थी बोलता है कि मैं आने वाला हूँ। तो कहाँ आने वाला है? अभी तो परीक्षा का तो 1 महीना बाकी है, पेपरों का पता नहीं है, परीक्षा हुई नहीं है। क्या व्यर्थ की बात करता है? कैसे आने वाला है? कि वो जो परीक्षा होगी और उसमें जो परिणाम निकलेगा, वो परिणाम तो केवल मेरी योग्यता को बताने वाला है, मेरी योग्यता नहीं है वो। मेरी योग्यता तो वर्तमान में अभी विद्यमान है, जिसको मैं जानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट मैं आने वाला हूँ, और वही आता है। कहाँ से बोला वो? आगे को देखकर बोला या अपनी वर्तमान योग्यता को देखकर बोला है? अपनी जो क्वालिफिकेशन है वर्तमान की, उसको देखकर बोलता है। सत्य है वो बात। इसी तरह ज्ञानी से पूछो, कब जाओगे मोक्ष? कब होगा तुम्हारा मोक्ष? कि अब भी होने वाला है थोड़े समय बाद? ये कैसे जाना? अभी तो इतनी उम्र बाकी है और आगे के भव का ठिकाना नहीं है। ये बहकी बहकी बातें मेरे सामने मत करो। अब भी होने वाला, वो आ रहा है। तुमको नहीं दिखता, मेरे को दिखता, वो आ रहा है मोक्ष। वो मोक्ष मेरे को छूने आ रहा है, प्रणाम करने आ रहा है। ये ज्ञानियों का हृदय होता है। अलौकिक है ना बातें सुनने में। इसी स्वर में बात करते हैं आचार्य। जो चैतन्य है वो अकृत्रिम और कृतकृत्य तत्व है, संपूर्ण तत्व। इसमें किसी के मिलने की गुंजाइश नहीं है। समय सार का तो प्रारंभ भी इस तरह से हुआ, छठी गाथा का, कि आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। गाथा तो अपनी 15 है, बात छठी गाथा की करता हूं। चैतन्य को शुद्ध रखना है ना, ज्ञान को, कि आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, और इसलिए वो शुद्ध है। भाषा है ना, गाथा की है ये तो। ण भी हो दिया पमत्तो, ण पमत्तो जान गोद जो भावो, एवं भणंति शुद्धम। वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं, मैंने विकारी दशाएं, स्वरूप से असावधानी की दशा और स्वरूप में सावधानी की दशा, वो आत्मा में नहीं है। आत्मा कभी प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता। प्रमत्त अप्रमत्त दशा कभी आत्मा के भीतर नहीं जाती, और चले जाए तो कि प्रथम तो जाती नहीं है, पर इस कल्पना का भी उत्तर है। चले जाए तो एवं भणंति शुद्धम, चले जाए तो अशुद्ध हो जाएगा आत्मा। शुद्ध अप्रमत्त दशा 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान क्षीण मोह,
चारों कर्मों के नाश रूप अनंत चतुष्टय दशा और सिद्धों के 8 गुण जैसे कमल की तरह खिल गए हों, ये सारी दशाएं, ये यदि उस शुद्ध चैतन्य में अनादि निधन जो शुद्ध है, अकेला अकेला है तो शुद्ध है। ये एक शब्द आया है ना, एक समय सार में, उसका मतलब शुद्ध। जो अकेला ही है, किसी का साथ नहीं है, वो शुद्ध ही रहता है। वो आत्मा भी शुद्ध, वो अप्रमत्त दशा भी शुद्ध, दोनों मिले तो अशुद्ध। क्यों? क्या है कारण इसका? ये कुंद कुंद कहते हैं, और क्या है कारण? कुंद कुंद नहीं कहते हैं, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था बोलती है ये बात। एक एक पर्याय और द्रव्य की जो चर्चा है, उसमें वस्तु व्यवस्था के स्वर हैं कि जो द्रव्य है वो तो अक्षय है, नित्य है, स्थायी तत्व है, परम परिणामिक तत्व है वो। और ये जो क्षयिक आदि भाव हैं, और भावों की तो क्या चर्चा करें। ये जो क्षयिक भाव है, ये क्षयिक भाव नया उत्पन्न होने वाला। और इसके साथ एक बात और है, परिस्थिति है केवल कि जड़ कर्म का क्षय होता है तो इसका जन्म होता है, उससे नहीं होता, वो बात तो दूर। लेकिन एक परिस्थिति है कि जड़ कर्म का क्षय होता है तो क्षयिक भाव पैदा होता है। लेकिन आज कर्म के क्षय से चैतन्य का जन्म नहीं होता, और कर्म के उदय में चैतन्य का नाश नहीं होता, और कर्म के उदय में चैतन्य बिगड़ता नहीं, और कर्म के जाने पर चैतन्य सुधरता नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति है। तो यह जो उसकी स्वयं सिद्ध, स्वयं भू शुद्धता है, और ये जो आई हुई शुद्धता है, नई पैदा होने वाली, तो ये दोनों मिले, इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म हैं। एक द्रव्य का धर्म है, माने द्रव्य है, दूसरा पर्याय का धर्म है, वो अनित्य है। नित्य और अनित्य यदि ये दोनों मिलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तब जड़ और चेतन को रोकना जैन दर्शन के लिए मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। दो विरुद्ध भाव मिलाए ना, अन्य जो अन्य है, जो अन्य दर्शन है, वे जब इस बात को सुनेंगे कि तुमने अनित्य और नित्य को मिलाया, कि हाँ मिलाया तो सही, तो फिर जड़ और चेतन क्यों नहीं मिलेंगे? बोलो क्या उत्तर है तुम्हारे पास इसका? वो भी विरुद्ध है, भिन्न है वे, ये भी भिन्न है। तुम रोक नहीं सकते जड़ और चेतन की एकता। इसलिए दो शुद्ध मिले और अशुद्धता पैदा हुई। अब यदि अनुभव किया जाएगा, प्रमत्त दशा तो दूर, पर अप्रमत्त दशा को भी आत्मा के साथ मिलाकर अनुभव किया जाएगा, तो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अप्रमत्त दशा वो उस शुद्ध चैतन्य का हिस्सा नहीं है, उसका अवयव नहीं है। वो तो उसमें अहम करती हुई पैदा हुई, वो उसकी रचना करती हुई पैदा नहीं हुई। दूर से हाथ जोड़ते हैं ना भगवान के, ये भगवान के साथ एक में हो जाते हैं यूं। हाथ, उनके हाथ और हमारे हाथ इस तरह करके एक में होते हैं क्या? दूर से हाथ जोड़ते हैं ना। श्रद्धा क्या करती है कि श्रद्धा यद्यपि आत्मा के साथ अपने आप को अभेद जानकर मैंने ये ज्ञायक मैं हूं, इस तरह की अभेदता, मैं और ज्ञायक एक हूं ये नहीं, पर मैं ज्ञायक हूं, इस तरह की अभेदता उत्पन्न करती हुई, उत्पन्न तो होती है, तो भी श्रद्धा और ज्ञान अपने अपने स्थान पर ही रहते हैं, पर्याय ही बने रहते हैं, द्रव्य नहीं बन जाते।
हाँ, जब पराकाष्ठा से देखा जाता है, उस अनुभूति का जब वर्णन किया जाता है, तो कहा जाता है कि जो अनुभूति की आनंदमय दशा है, ये ज्ञायक बन गई है, ये द्रव्य बन गई है, और जो द्रव्य है ज्ञायक, वो पर्याय बन गया है। ऐसा ही होता है मैंने, ऐसा ही है वस्तु व्यवस्था में। जो अनुभूति की दशा है वो अपने आप को ज्ञायक अनुभव करती हुई उत्पन्न होती है। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक का अनुभव करती हूँ, सो नहीं, ये दूरी नहीं। दूरी जहाँ है तो वहाँ पर समर्पण कहाँ है, वहाँ पर प्रगाढ़ मित्रता कहाँ है, जहाँ दूरी है, थोड़ी भी स्पेस बाकी है। तो इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, इस तरह जो उत्पन्न हुई, तो उसमें वो जो ज्ञायक तत्व है, शुद्ध ज्ञायक तत्व, वो तो कोई पर्याय में आ नहीं गया, लेकिन ये पर्याय स्वयं उस ज्ञायक की ओर दिशा करती हुई, दिशा ही कहते हैं उसे समझने के लिए। सच्चाई तो यह है कि ज्ञायक अपने स्थान पर विद्यमान है, और ज्ञान ने इस बात को निर्णायक स्थिति पर पहुंचाया कि मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र ज्ञायक ही हूँ। इतना ज्ञान ने काम किया। तब श्रद्धा ने क्या किया कि श्रद्धा ने वो जैसा ज्ञायक का स्वरूप निश्चित किया, ज्ञान ने ठीक वैसा का वैसा उस ज्ञायक का अहम अपने भीतर उत्पन्न किया, द्रव्य से निरपेक्ष। द्रव्य का सहारा लेकर नहीं, कहते हैं तो द्रव्य का सहारा, द्रव्य का आश्रय कहते हैं। उसका अर्थ केवल एक के, पहले ये श्रद्धा जगत की ओर झांकती थी, राग की ओर झांकती थी, उस राग में अपनत्व करती थी, उसको अहम करती थी। और अब ये श्रद्धा ज्ञायक की ओर झांकने लगी, उसमें अहम करने लगी। इस अपेक्षा से कहते हैं आश्रय। आश्रय नहीं है पर्याय, वो द्रव्य का आश्रय हो जाए तो ये पर्याय द्रव्य एक हो गए। लेकिन कहे बिना काम चलेगा क्या? सारे व्यवहार वचन हैं। शुद्ध जो सम्यक दर्शन है, उसको आश्रय किसका होता है? तो उत्तर क्या आएगा कि ज्ञायक का आश्रय होता है। कि बताओ कैसे होता है ज्ञायक का आश्रय? ज्ञायक तो अपनी जगह पड़ा रहता है, और ये जो श्रद्धा है ये अपनी जगह रहती है। कैसे आश्रय हुआ? और दोनों कभी मिलते नहीं है, एक में एक होते नहीं। कैसे आश्रय हुआ? तो कहते अगर हम यही कहते तो तुम्हारी समझ में आ जाती बात कि कोई आश्रय नहीं है, पर्याय अपनी जगह है और द्रव्य अपनी जगह है। समझ में आती? नहीं आती। इसलिए कहना पड़ा कि पहले देह के साथ ममत्वशील होकर उस देह में अहम करके उस देह को ही चिन्मात्र चैतन्य अनुभव करता था, आत्मा अनुभव करता था। इसका नाम देह का आश्रय। और अब वहां से हटकर जब ज्ञान ने सारा फैसला कर दिया कि सारे द्वादशांग में एकमात्र चिन्मात्र जो रत्न विद्यमान है, मैंने वो जो इमिटेशन की थाली है, इमिटेशन नगीनों की, उनमें केवल एक हीरा है, और उस जौहरी की नजर केवल उसी पर पड़ती है। सारे द्वादशांग में ज्ञानियों की नजर कहाँ जाती है कि केवल उस चैतन्य हीरक पर, चैतन्य चिंतामणि पर जाती है। कि उससे पूछा जाए कि ये और दूसरे इनका क्या हुआ? ये जो थाली भरी हुई है और इसमें जो हजारों जो ये रत्न पड़े हैं, वो तो यूँ बोलता है ना, ये रत्न पड़े हैं हजारों, इनका क्या हुआ? ये मेरे काम के नहीं हैं, मेरे तो एक ही है काम का। तो वो अन्य को अलग अलग नहीं करता। वस्तु व्यवस्था जो की क्यों रहती है, अलग अलग नहीं करता। अलग अलग तो है ही, पर अलग अलग करता मैंने यूं नहीं करता है, लेकिन उसमें से एक को उठा लेता है, बस हो गया काम। उसी तरह सारे द्वादशांग में से ये जो अनुभूति कही ना, तो अनुभूति मैंने आत्मा, शुद्धात्मा,
तो केवल सारे द्रव्य शुद्ध में और भाव शुद्ध में जो सारभूत है वो केवल एक यह चैतन्य चिंतामणि है और कुछ नहीं। और ज्ञानी तब से इसे उठा लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। बाकी सबके सब हे तत्व हैं, हे तत्व हैं कि ये तो है ना, जानने लायक तो है ना कि हे जाना, इसका अर्थ क्या है फिर? कहा है ना मैंने कि ये हे हैं सारे अथवा ये गे हैं सारे, इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें क्या जानने में नहीं आया? इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि ये मेरे बिल्कुल मतलब के नहीं है, किसी काम के नहीं, इनसे मेरी कोई सिद्धि नहीं होती, इनको जानने से भी मेरी सिद्धि नहीं होती, इनका कुछ करने धरने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं है, लेकिन इनको जानने से भी मेरा काम बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। ये जान तो लिया, और क्या जानते हैं? इससे अधिक भी जानना होता है क्या? श्रुतक ज्ञान का ये जो अंश है, ये स्वपर के विभाग वाला, इस स्वपर के विभाग वाला अंश विस्फोटक तत्व है। ये अनादि संसार के लिए ये एटम बम है। ये इसमें इतनी ताकत है। पसारा हो ज्ञान का द्वादशांग रूप, तो पसारा उसमें इतनी ताकत नहीं, लेकिन उसमें जो इतना सा ज्ञान है, ये स्व और पर के विभाग वाला, कर्णान योग में इतनी प्रकृतियों का बंध और इतनी प्रकृतियों का अक्षय और इतना उपशम, ये तो सब है कहते हैं, लेकिन उसमें नहीं है वो ताकत। वो ताकत ही इतने से ज्ञान में है, स्व और पर के विभाग रूप। ये जो अनुभूति है, इसमें इतनी ताकत है कि अनंत संसार के लिए विस्फोटक तत्व है। संसार कितना कि अनादि का दिखता ऐसा है ना उनको, वैसे तो एक पर्याय मात्र का है केवल, लेकिन अनादि का संसार। तो हम जब विचार करते हैं कि कितना इकट्ठा हो गया है राग द्वेष और पाप पुण्य, तो कुंद कुंद कहते हैं बिल्कुल चिंता का विषय नहीं। इस सारे के सारे जितने इकट्ठे हुए हैं वो चैतन्य के वज्र बंगले के बाहर हैं। ये सारे के सारे उसका स्पर्श तक नहीं करते। तुम अपने चैतन्य बंगले में आराम से सो, इनका जो आक्रमण है वो तुम्हारा कोई नुकसान करने वाला नहीं। कितनी बढ़िया सुविधा है कि हैं रागादिक हैं, मिथ्यात्वादिक हैं, ये सारे हैं। डर क्या है हमको कि मिथ्या दर्शन है, अब कैसे आत्मा का अनुभव? मिथ्या दर्शन तो वो तो आत्मा का विरोध करता हुआ, आत्मा को रागी द्वेषी मानता हुआ उत्पन्न होता है ना, कि होने दो, मानता है वो, लेकिन है वो आत्मा की परिधि के बाहर। ज्ञान आत्मा की परिधि के बाहर नहीं गया है, वो ज्ञान आत्मा में है। काम सारा ज्ञान को करना है, मिथ्या दर्शन को नहीं करना है। मिथ्या दर्शन में काम करने की ताकत ही नहीं है, क्या करेगा वो? ज्ञान विद्यमान है ना हमारे पास, इसलिए इस ज्ञान में वो मिथ्या दर्शन नहीं आया, क्योंकि दो तत्व हैं भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न दो तत्व यदि मिल जाए तो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अप्रमत्त दशा तक को आचार्य बाहर रखते हैं। और वो बोल तो देखिए आचार्य का कितना भारी बोल है। अप्रमत्त दशा यदि शुद्ध चैतन्य के साथ मिल जाए तो मिलती तो है नहीं, पर यदि उसको मिलाकर भी अनुभव किया तो अशुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। शुद्ध पानी और शुद्ध दूध दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? क्या विचित्र बात कि पानी भी अशुद्ध और दूध भी अशुद्ध, और पानी पानी है और दूध दूध है, ये शुद्धता कभी जाने वाली नहीं है। लेकिन ये दोनों शुद्ध थे बिल्कुल, तो इन दोनों को मिलाया तो अशुद्धता कहाँ से पैदा हुई? कहते कुदरत से पूछो, वस्तु व्यवस्था से पूछो,
क्योंकि कुदरत के विधान में इस बात का निषेध है कि मिलना तो बहुत दूर रहा, तुमने यदि ये कल्पना भी की तो मैं बहुत बड़ी सजा दूंगी तुमको। ये कल्पना तक मत करना, इसकी सजा बहुत बड़ी है। प्रमत्त और अप्रमत्त पढ़ लेते हैं बस, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है आत्मा। नहीं है तो क्या हुआ, अप्रमत्त दशा तो सिद्ध दशा है, उसको आत्मा में मिलाने पर क्या दिक्कत होती है? ये दिक्कत ये होती है कि परस्पर विरुद्ध है ये भाव। द्रव्य और पर्याय विरुद्ध धर्मा है, लड़ते नहीं, आपस में झगड़ते नहीं हैं, लेकिन विरुद्ध धर्मा है। एक अनित्य है और दूसरा नित्य है, दोनों कभी एक में एक नहीं हो सकते। चक्की के दो पार्ट हैं, एक चलता है, एक पड़ा रहता है, ध्रुव रहता है। एक में एक हो जाते हैं? नहीं होते। बिल्कुल न्यारे न्यारे हो जाते हैं? नहीं होते। तो कैसे होते हैं फिर? न कभी बिल्कुल एक में एक होते हैं, न कभी बिल्कुल न्यारे न्यारे होते हैं। ऐसी जो परिस्थिति, ऐसी जो वस्तु व्यवस्था है, उसका नाम चक्की है। इसी तरह द्रव्य और पर्याय दो द्रव्यों की तरह न्यारे न्यारे नहीं होते, और दोनों मिलकर एक पदार्थ नहीं बन जाते। लेकिन द्रव्य द्रव्य के स्थान पर, पर्याय पर्याय के स्थान पर रहता है, और काम सब बन जाता है, सारा का सारा बनता है। आत्मानुभूति उत्पन्न हुई और आनंद की बात आई थी ना, तो आत्मानुभूति उत्पन्न हुई अबद्ध और अस्पष्ट के लक्ष्य से, उसमें आत्मीयता करने से। यही मैं हूँ, इसका नाम आत्मीयता। ये भी लंबा है, यही मैं हूँ, इतना नहीं करती है श्रद्धा। तो ज्ञान ने जो चिन्मात्र स्थापित कर दिया, उसे चिन्मात्र है, केवल चेतना ही चेतना, ज्ञान दर्शन आनंद, बस इतना ही इतना है। ऐसा जो ज्ञान ने निश्चय किया, बस श्रद्धा पसर गई जाके वहां जाकर। अपने घर में नहीं होते कि बच्चा तो पढ़ा लिखा होता है, और उसकी जो 80 बरस की माँ है, वो अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती। लेकिन वो क्या जानती है, ये जो मेरा बच्चा है वो बहुत योग्य है, विश्वास पात्र है। तो जब वो कहता है कि माँ ऐसा करना, हाँ बेटा ऐसा ही करूं, तो वो जो बेटा कहता है, तो उस बात का पूरा विश्लेषण करती है क्या ज्ञान में? तो उसके पास है ही नहीं वो ज्ञान, कहां से विश्लेषण करेगी? लेकिन उसने जो बैकग्राउंड बनाया, तो उसको ज्यों के त्यों श्रद्धा की तरह वो माँ वो स्वीकार कर ली। श्रद्धा का काम यही है, पसरी सो पसरी, अब वो वहां से हिलना नहीं चाहती। ये ज्ञान का काम है कि वो आया जाया करता है, कभी आत्मा के भीतर, कभी आत्मा के बाहर। लेकिन आत्मा के बाहर जाता हुआ भी आत्मा से छूटता नहीं है। ज्ञान चेतना जो पहली बार निर्विकल्प स्वसंवेदन में जिसका जन्म हुआ, वो ज्ञान चेतना लब्धि के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है, उपयोग के रूप में नहीं। उपयोग के रूप में नहीं रहे तो भी धन है ना हमारा, उसमें क्या है? वो तो फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख का बैंक में, तो लब्धि के रूप में रहती है। उस ज्ञान चेतना का नाश नहीं होता, उसका तो बड़ा सुंदर समाधान है। मुमुक्षु में ऐसे झगड़े चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे श्रद्धा है, वो हमेशा शुद्धात्मा में अहम करती हुई उससे सटकर चलती, उसका परिणमन होता है शुद्ध निरंतर सम्यक दर्शन का। ज्ञान भी शुद्ध हो गया है, लेकिन उसका रूप ऐसा है ज्ञान का कि उसके 2 विभाग हैं, स्व और पर। ये 2 विभाग, वो कभी स्व में व्यवसाय करता है तो कभी वो पर की ओर उसकी दिशा हो जाती। वो तो अपन आगे बात करने वाले हैं, अभी तो सामान्य चर्चा है। तो उसके 2 विभाग हो जाते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी
उसने अपने उस विकास में, अपनी सामर्थ्य में उस शुद्ध चैतन्य को प्रतिष्ठित कर लिया है सदा के लिए, और इस रूप में प्रतिष्ठित किया है कि यही मैं हूं। जैसे श्रद्धा बोली ना, ज्ञान भी वैसे ही बोलता है, मेरा है वो नहीं, मेरा है में तो दूरी हो जाती है। मैं हूं इसी स्वर में बोलता है। तो ये इस शुद्ध चैतन्य को उसने सर्वोत्कृष्ट स्थान पर स्थापित कर दिया उस क्षोभ सम में। अब हमेशा उसका विचार करे ये कोई आवश्यक नहीं, तो हम तो ये जानते हैं ना, हमारा क्या है, शंका क्या है हमारी, कि वो ज्ञान शुद्ध चैतन्य से बाहर चला गया, मैंने हमेशा अनुभूति नहीं रही, स्व संवेदन नहीं रहा, तो छूट गया। छूट गया तो आत्मा ही नहीं रहा। धवला में प्रश्न किया ना कि स्व संवेदन से रहित आत्मा की तो कभी उपलब्धि नहीं होती, ये प्रश्न किया जो हम लोग प्रश्न करते। तो हमेशा रहना चाहिए, एक बार जो अनुभूति हुई तो अनुभूति की धारा तो चलना ही चाहिए, और बाहर नहीं तो कहते भीतर ही भीतर चलना चाहिए। अरे बाहर चले भीतर चलिए, बाहर भीतर क्या होता है, भीतर चले तो भी वो अनुभूति है ना, वो तो ज्ञान क्रिया है ना, शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाली, तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होगा ही होगा, इसलिए वो नहीं होता है। लब्ध चेतना कही है ज्ञान, लब्ध रूप, और उसका लब्ध रूप रहना यही हमारी संपत्ति है, क्योंकि वो उपयोग रूप होती है। फिर धन पड़ा हो ना तो पड़ा है, लेकिन काम में आता है, रोजाना नित्य काम में आता है। वही बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट पड़ा है वही रोजाना घर में काम आता है। इसीलिए लब्ध रूप ज्ञान चेतना पड़ी है, और निरंतर ही वो शुद्धात्मा से ही सटा हुआ है सचमुच। बाहर गया है तो बाहर इस तरह नहीं गया है कि किसी बाह्य तत्व के साथ वो एक में हो गया हो अथवा उसके साथ एकत्व कर लिया हो, क्योंकि ज्ञान का धर्म है ये कि जब शुद्ध चैतन्य को अपना एकत्व दे दिया तो अन्य कोई जगत में ऐसा नहीं रहा कि जिसको एकत्व दिया जा सके। इसलिए बाहर अगर कोई ज्ञेय बनता है पदार्थ, तो वहाँ ये विचार करना पड़े कि ये पराया है, ये मेरे एकत्व करने लायक नहीं है, इतने विचार की भी अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो जो अनेकत्व है, स्वपर का विभाग, वो क्षयोग सम में समा गया है, इसलिए विचार की गुंजाइश नहीं है। जब हमारा बंगला बन गया है कलकत्ता में, और हमने जान लिया कि ये हमारा बंगला यही है, अन्य नहीं है, तब हम अपने बंगले से निकलना तो पड़ता है ना। इसी तरह ज्ञान को भी निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। सामने दूसरे का बंगला दिखाई देता है कि किसी और का दिखाई देता है, तो देखते ही क्या हम ये सोचने लगते हैं कि देखो पहले ये सोचो थोड़ा, ये बंगला अपना नहीं, तब होगा ये कि अपन ने अपना नहीं माना। अगर ऐसा बोलेंगे ही नहीं तो माना कैसे? इसे पहले बोलो ये सामने वाला बंगला अपना नहीं है, ये पराये का है, दूसरे का है। दूसरे में भी फिर ये जाएगा, पराये का तो है लेकिन किसका है, फिर ये झंझट में पड़ेगा पूरा, और इतनी देर में तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो, ये मेरे मकान के सामने खड़े क्यों हो, आखिर ये बताओ पहले। अरे साहब मैं तो ये सोच रहा, मैं तो बहुत बढ़िया बात सोच रहा हूँ, आपके बंगले के लिए कह रहा हूँ, मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि कुछ नहीं है, तुम उचक्के हो एकदम, क्यों खड़े हो मेरे मकान के सामने? ये किसी भले आदमी का काम नहीं है। जो मेरा नहीं है वो पास ऑन कर देने लायक होता है, चलते बनो, खड़े मत रहो। जो अपना है वह अनंत काल तक खड़े रहो, कोई आपत्ति करने वाला नहीं है। चैतन्य के सामने खड़े रहो। सिद्ध भगवान निरंतर झांका ही करते हैं, देखा ही करते हैं, मन नहीं भरता,
केवल ज्ञान भरता नहीं, इतना रमणीय है ना तत्व, इतना रमणीय है। कश्मीर का वो क्या करेगा, वो स्वर्ग, इतना रमणीय तत्व चैतन्य है। वाणी संतों की है ना, और कैसे संत हैं जो हमसे कुछ चाहते नहीं, एक ग्रास नहीं चाहते। हम शायद ये सोचते हों यार के लिए खड़े रहते हैं, हम नहीं हो तो पेट कैसे भरे मुनिराज का। मुनिराज से तो पूछो, हमको नहीं चाहिए कहते हैं, हमको नहीं चाहिए, तो भी तुम झक मार कर खड़े रहते हो, और खड़ा रहना पड़ेगा तुमको अगर तुम हम जैसे बनना चाहते हो। और हमारे साथ अगर मोक्ष चलना चाहते हो तो झक मार के खड़े रहना पड़ेगा, और झक मार के खड़े रहते हैं। लेकिन वे नहीं चाहते, आश्रित नहीं है बिल्कुल। इस तरह के मुनिराजों की, दिगंबर संतों की शार्दूल, शार्दूल क्या करेगा उनके सामने? अष्टापद वो क्या करेगा? जंगल के अष्टापद तो मुनिराज हैं कि जिनको अष्टापद भी नहीं खा सकता। दुनिया देखती है कि मुनिराज को ये अष्टापद खा रहा है। मुनिराज का तो उत्तर होता है कि तुम्हें अभी दिखाई दे नहीं रहा है, ये जिसको खा रहा है उससे मेरी बस्ती बहुत दूर है, और उसमें इसका प्रवेश है ही नहीं, वहां ही पहुंचता ही नहीं। ये जो अनुभूति है, बाहर से दिखाई देने वाला कष्ट अज्ञानियों को, अज्ञानी मुनिराज को कष्टमय ही मानते हैं। कितना दुख झेलते हैं, कितने उपसर्ग झेलते हैं, कितनी तकलीफ पाते होंगे सर्दी के दिनों में, इस तरह देखता है मुनिराज को। पर ये तो सब हमारा स्टेटमेंट है ना, सारा का सारा। उनसे तो पूछो उनके साथ क्या बीत रही है। वे कहते हैं हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं, हमें तो बिल्कुल तकलीफ। अरे तकलीफ दूर रहो, हम तो अमृत पी रहे हैं, सुधा पिबंती, अमृत पान करते हैं प्रति समय, सम्यक दृष्टि लोग हर समय। हम तो अमृत पी रहे हैं। कैसे पी रहे हो? ये जो हो रहा है, जिसमें हो रहा है, हम उससे बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर है हमारी बस्ती, और वो बस्ती इतनी सुरक्षित है कि उसमें एक अणुमात्र का भी प्रवेश नहीं होता है, तो हम तो निश्चिंत रहते। वरदान है तो कुदरत का हमको। ये जो हम देखते हैं ना कि किसी का कूलर चलता है और वो कूलर घर के बाहर लगा रहता है, वो धूप से छाया रहता है, धूप ही धूप उस पर गिरती है। बच्चा ये कहता है कि पापा ये कूलर है ना, इस पर तो धूप ही धूप है, गर्म हो गया ये, इसलिए इसको घर के भीतर ले लो। तो पापा तो हंसता है, ये जो धूप है ये कूलर के ऊपर ही ऊपर है, भीतर से तो कूलर ही है, ठंडा ही है वो, उसमें कभी गर्मी पहुंचने वाली नहीं है। इसी तरह सारे जिसको दुनिया दुख की संज्ञा देती है, ये दुख मनोकल्पना है, विश्व में कहीं नहीं है, न आत्मा में है और न आत्मा से बाहर के पदार्थों में। ये कोरी कल्पना है दुख। ऐसे दुख से सदा दूर रहने वाले मुनिराज कहते हैं कि ये जो अनुभूति पैदा हुई और इसमें जिस आनंद का जन्म हुआ, उस आनंद की ओर भी वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो निर्विकल्प संवेदन करने वाला, उसका जो ध्यान है, उसकी जो परिणति है, वो केवल शुद्ध चैतन्य के साथ एकाकार होकर परिणमित हो रही है। यही मैं हूँ। उसका आनंद की ओर उसका परिणाम, उसका ज्ञान जाता नहीं है, ध्येय में एकदम प्रतिष्ठित रहता है, ध्येय में एकदम व्यस्त रहता है। हम ऐसा कहते हैं ना
आनंद को भी जानते हैं, आनंद को भी जानते हैं। जानते हैं मैंने क्या? जानते हैं मैंने सचमुच उन्हें जानना ही नहीं है। जानते तो क्या है, उन्हें जानना ही नहीं है। क्यों नहीं जानना है? क्योंकि सच्चाई से कहा जाए क्या कि सच्चाई से कहा जाए तो उन्होंने जिस तत्व का अवलंबन लिया है और जिसमें अहम स्थापित किया है कि ये मैं हूँ, उस तत्व को, उस चैतन्य को, उस आनंद की आवश्यकता नहीं है। आनंद की आवश्यकता नहीं है, आनंद धाम की आवश्यकता है और वहाँ वो विद्यमान है, वो वहीं पड़े। इसलिए कहा कि वो आनंद चैतन्य से पराया होने के कारण ज्ञेय है। इतना है कि आत्मा की पर्याय में पैदा होता है, इसलिए हम उसे निश्चय की संज्ञा देते। निश्चय स्वपर प्रकाशक। उनको चाहिए नहीं वो आनंद, उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। उनसे पूछेगी आनंद उत्पन्न हुआ ना? हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। क्यों इतनी उपेक्षा क्यों है? उपेक्षा इसीलिए है कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये जो उत्पन्न हुआ आनंद है, इसको रखने की जगह नहीं है। कोई कोना मेरा खाली नहीं है, उसमें आनंद धाम पसर गया। बोलो इसको कहाँ रखूं मैं, इस आनंद को? इतनी ऊंचाई परिणाम में होती है सम्यक दृष्टि को। इसलिए आचार्यों ने कहा, बहुत बड़े बड़े वचन कहे, बड़े तो कहे लेकिन वास्तविक कहे, कि सम्यक दृष्टि का, अपने शुद्धात्मा को निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानने वाला ज्ञान सिद्धों के समान शुद्ध होता है। सिद्धों के समान शुद्ध होता है ना? केवल ज्ञान जैसा शुद्ध है, वैसा ही ये स्वसंवेदन ज्ञान शुद्ध है। जैसे केवल ज्ञान में लौकिक सुख दुख की अनुभूति नहीं है, उसी तरह इस स्वसंवेदन ज्ञान में लौकिक सुख दुख आसपास होने पर, रागादि आसपास होने पर और सारे कर्मादि आसपास होने पर भी इसको उनकी अनुभूति नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था में इतनी गुंजाइश है और ज्ञान को इतनी आजादी है। यहाँ सारे के सारे अपने अपने स्वभाव में स्थित हैं पदार्थ, और सब न्यारे न्यारे हैं और परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले भी हैं। इसलिए तुम जिसका अनुभव करना चाहो स्वतंत्र हो, आजादी से अनुभव करो। ये पड़े रहेंगे तुम्हारे सुख और दुख, राग द्वेष पाप पुण्य और मिथ्या दर्शन तक, ये सब पड़े रहेंगे। द्रव्य मिथ्या, द्रव्य असंयम, द्रव्य कषाय, द्रव्य योग, इनके सद्भाव में भी ज्ञानी बंधते नहीं हैं। ये आगम के वचन नहीं बनते। क्यों बनेंगे? बनेंगे क्यों? बंधन किसे कहते हैं? क्या वे बनते हैं, एक में एक होते हैं? नहीं होते। तो आत्मा का बंधन क्या होता है कि ये जो आत्मा से अत्यंत न्यारे तत्व हैं, बिल्कुल भिन्न तत्व, अचेतन और जड़, इनको जो चेतन के साथ अपनी कल्पना में एक में करके अनुभव करता है, उसे बंधन कहते हैं। उसका नाम बंधन। ये कल्पना में बंधा है, वास्तव में बंध गया। वास्तव में बंध गया होता तो फिर इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होता और इसी का नाम सम्यक दर्शन होता और वस्तु व्यवस्था भी ऐसी होती, लेकिन बंधा नहीं है। और कल्पना को समाप्त करने में कितना समय लगता है, कितना समय कल्पना में। बंधन कोरी कल्पना, कोरा भ्रम है, और जो भ्रम है वो भी कोई वस्तु होती है? किसी वस्तु के संबंध में भ्रम होता है, लेकिन भ्रम में वस्तु नहीं हुआ करती। इसलिए आचार्य कहते हैं वस्तु तो केवल सत्ता स्वरूप
वो चैतन्य ही है। ये भ्रम आदि ये तो उसको देखें न देखें, जैसे चाहें वैसे देखें, इनके देखने से चैतन्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए जो अनुभूति उत्पन्न हुई चैतन्य का दर्शन करती हुई, वो अनुभूति आनंद को साथ लेकर यद्यपि पैदा होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो नई बात हुई है जीवन में, सबसे पहला क्षण है ना, नई बात, एकदम अपूर्व बात जो उत्पन्न हुई है, उसमें क्या नयापन आया है? क्या नयापन आया? तुम पहले सर्विस करते थे, अब तुम करोड़पति हुए, क्या हुआ? कुछ नयापन आया होगा ना? क्या? नयापन क्या, बिल्कुल ही बदल गए। और एक ऐसा होता है कि जो वो होकर भी ऐसी बातें करता है कि क्या करें, कुछ बजट में गुंजाइश नहीं है, घर में घी नहीं है, घर में शक्कर नहीं है। अरे ये कैसी बातें करता है तू, बहकी बहकी बातें। तेरे पास करोड़ रुपया कैश मौजूद है, फिर घी शक्कर कहाँ गए? कि क्या करें साहब, ऐसा ही है, स्थिति ऐसी है। वो अपनी स्थिति को छिपाता है। यहाँ तो जो अनुभूति है वो प्रकाशन करती है, जो चैतन्य के निधान है उनको खोल देती है। और उस अनुभूति में जितना चैतन्य है, जितना मात्र, कितना मात्र है, अनुभूति मात्र। न 20वें बोल में आलिंगन में आत्मा कितना है? अनुभूति मात्र है, सम्यक दर्शन मात्र है आत्मा। तो जो अनुभूति मात्र आत्मा है उसमें सारा आत्मा आ गया है। अब आत्मा का कुछ बचा नहीं। सम्यक दर्शन बच गया, ज्ञान बच गया, चारित्र बच गया, सिद्ध दशाएं बच गई। कहते बच नहीं गई, वो चैतन्य के बाहर ही थी, वो अलग ही थी, इसलिए बचने का नहीं है। संपूर्ण चैतन्य इसमें आ गया है। और संपूर्ण चैतन्य में क्या भरा है, कैसा होता है आत्मा, ये पहली घूंट में, संवेदन की पहली घूंट में इसका पता चल गया कि आत्मा में क्या क्या भरा है। वरना कैसे पता लगे कि आत्मा क्या होता है? आत्मा है, अनंत आनंद वाला है, सब कुछ है, लेकिन पहले ही ग्रास में नहीं पता लग गया। अभी तो खाना तो बहुत है, लेकिन पहले ही ग्रास में पता नहीं चल गया कि भोजन कैसा है। और आत्मा का अगर कुछ बाकी रह जाए अनुभूति में, तो फिर क्या पूरा आनंद आया, वास्तविक आनंद आया? यहाँ जो आनंद आया है वो पूरा है या अधूरा है? कि साहब सिद्धों की अपेक्षा तो बहुत कम है, कि तुम्हारा माथा खराब है अभी। एक कम और अधिक की नहीं है यहाँ बात। यहाँ तो आनंद धाम की चर्चा है, उसमें कम अधिक कहाँ है? क्योंकि पर्याय दृष्टि वाला है ना, तो इसका ध्यान तुरंत कहाँ जाता है कि वो तो आनंद धाम तो है, पर सिद्धों जैसा कहाँ आनंद? अरे पर उसकी जरूरत कहाँ है? उसको आवश्यकता ही नहीं है उसकी, उसमें तो सदा से ही पड़ा है। इसलिए आनंद स्वरूप ये जो अनुभूति है, इसमें चैतन्य के सारे निधान खुल जाते हैं, और वो चैतन्य का सारा संपूर्ण निचोड़ वो उस अनुभूति में आता है। और उस समय जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद सचमुच उस सारे चैतन्य का सार है। उससे पता चलता है कि इस आत्मा में क्या है, क्या क्या है। और स्वाद में नहीं आवे तो कैसे पता लगे? इसलिए उस ज्ञानी का, उस योगी का मन वो कोई आनंद की ओर जाने का नहीं, आनंद को ध्येय बनाने का तो प्रश्न नहीं है, पर आनंद को जानने का भी मन नहीं है। अरे जो आनंद धाम दिखाई दे रहा है, तो इस क्षणिक आनंद को क्या देखूं, क्या करना है इसे देखकर? तो आनंद को देखने का मन न होने पर भी वह आनंद जानने में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है। ऐसी मन स्थिति, ज्ञानी का मन तो देखें कितना जबरदस्त, समर्पण कितना है। और त्याग किसे कहते हैं? त्याग कि जिसने राग द्वेष पाप पुण्य और जगत के पदार्थ कहते हैं ये तो त्यक्त ही हैं,
इनका तो त्याग ही कर दिया है। लेकिन जिसने मोक्ष का भी त्याग कर दिया है वो ज्ञानी कैसा होगा? कि मैं क्या करूंगा मोक्ष, मेरे तो जो यहाँ है वही वहां है, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला ही नहीं है। मोक्ष में कोई नया काम होने वाला नहीं है। जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है। मोक्ष केवल ट्रांसफर है, कोई नई उपलब्धि नहीं है। इतना जाने तो चैतन्य पर समर्पण होता है। और मन में ये कोने बाकी रहे थोड़े बहुत, है तो सही, आनंद अभी कम है, मोक्ष में तो बहुत होता है, चैतन्य तो पूरा ही है, ये जो विकल्प जाल है ये खा जाता है। कहते आनंद कम है, अभी रागादिक हैं, तो क्या कहते हैं उसके लिए आचार्य पद्म मलधारी देव क्या कहते हैं नियम सार में कि शुद्ध और अशुद्ध की जो विकल्पना वो निरंतर मिथ्या दृष्टियों को होती है। शुद्ध और अशुद्ध की जो विकल्पना वो निरंतर मिथ्या दृष्टियों को होती है। सम्यक दृष्टि जीव का तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों शुद्ध हैं। कार्य परमात्मा किसका? सम्यक दृष्टि। आगम की भाषा में कहें तो अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला, जिसको चारित्र नहीं माना जाता। चारित्र है पर इतना कम है कि वो माना नहीं जाता, कहा नहीं जाता। ऐसा जो सम्यक दृष्टि है उसका हृदय देखो, उसकी बात आचार्य करते कि उसका तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा ये दोनों शुद्ध हैं। एक बात तो समझ में आती है साहब, कारण परमात्मा की तो कार्य परमात्मा की कैसे समझ में आवे? सिद्ध हो गया क्या वो? कि उसकी अनुभूति तो देखो, उसकी अनुभूति में क्या है? उसकी अनुभूति में यह है कि अभी मुझे केवल सम्यक दर्शन है और अभी इतना रास्ता और बाकी है। उसकी अनुभूति में यह है, या जो कार्य परमात्मा की तरह सदैव शुद्ध कारण परमात्मा पड़ा है, उसकी जिसे अनुभूति हो रही है, तो वो जो अनुभूति है वो अनुभूति साक्षात सिद्ध दशा है, उसका नाम कार्य परमात्मा है। क्योंकि सिद्ध इसके अलावा और कुछ करते नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं करते, इसलिए दोनों शुद्ध हैं। ऐसा आगम के अतुल अर्थ के सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि से जो सम्यक दृष्टि जानते हैं उन्हें हम वंदन करते हैं। ये आचार्य पद्म मलधारी देव कहते। किनको? अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती आचार्य कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि के लिए, उस सातवें नरक के नारकी के लिए हम उन्हें वंदन करते। अब इस वंदन को देखकर लोगों ने पूजा ही शुरू कर दी अविरत सम्यक दृष्टियों। अभी वंदन करते हैं, मैंने सम्मान करते हैं। सम्यक दर्शन कोई अलौकिक अनूठी चीज है, भवांतर तत्व है, इसलिए सम्मान करते, इस अर्थ में है वो बात। लेकिन फिर ये कितनी ऊंची बात आचार्य, हिचकते नहीं ना, उनको मालूम नहीं है कि हम अप्रमत्त प्रमत्त गुण स्थान वाले, निरंतर शुद्धोपयोग में झूलने वाले, और ये अविरत सम्यक दृष्टि जिसको अभी पाप भी नहीं गया है, इसको हम प्रणाम करें या ये हमको प्रणाम करे? आया ये भाव? अरे रे, इसमें और सिद्धों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसी अद्भुत बातें हैं। मैंने समय पूरा ही लिया है, वैसे 15 मिनट देर हुई थी तो वो क्षमा चाहता हूँ। शरीर की वजह से थोड़ी हो जाती है।